प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका LBSS के लेक्चर क्लास में। बच्चों, हम लोग आज अपवाद वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखेंगे। यह क्वेश्चंस के रूप में इसको काफ़ी बार पूछा जाता है और इसे हम ठीक से हमें समझना चाहिए। चलिए देखते हैं कि अपवाद वाले तत्व में कौन कौन से तत्व हैं जिनकी बार बार चर्चा हमें देखने को मिलती है। तो बच्चों, इसमें तत्वों में क्रोमियम का जिक्र बार बार होता है, होगा भी, कॉपर का जिक्र भी बार बार होगा। ये दोनों का जिक्र बार बार होना है, ठीक है। बाकी मॉलिब्डेनम, पैलेडियम, Ag, सिल्वर, प्लेटिनम और Au, गोल्ड, ये भी अपवाद वाले तत्व हैं, ठीक है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने यह जान रखा है, सीख रखा है कि जिस क्रम में हमें इलेक्ट्रॉन को भरना होता है, जो N+L रूल के जरिए या अब्बा रूल के जरिए हमने प्राप्त किया है, उस रूल को ही हम लोग पकड़ के माने उसी सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हमने यह देखा है कि सबसे निम्न ऊर्जा स्तर आपका ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये ऐसे आपका ये निम्न ऊर्जा स्तर का क्रम है। यानी पहले इलेक्ट्रॉन किस में भेजा जाएगा, इसका डिसीजन हम यहाँ कर लिए, ठीक है, कि पहले 1s में जाएगा। तो चलिए, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको हमें सबसे पहले 1s वाले में हम प्रवेश कराते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने सीखा है। सीखा क्या है कि S, P, D, F में 1 कक्षक होगा, तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते। P में 3 कक्षक होते, इसमें 6 अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। D में 5 कक्षक होते हैं और अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं। और F में 7 इलेक्ट्रॉन और 14 इसमें 7 कक्षक और 14 इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इस सिस्टम के आधार पर ही हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन भर गया, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप काउंट कर लीजिए, तो 2, 2, 4, 6, 10 और 2, 12 और 6, 18 इलेक्ट्रॉन भर गए। हमें कितने भरने हैं? 24। अब यदि हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें तो 18, 2, 20, 2 क्या हो जाएंगे? 20। और D में हम 4 इलेक्ट्रॉन रखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस या रूल हम कह सकते हैं। पर बच्चों, हमने एक सिद्धांत को पढ़ा है कि या तो आधा भरे हुए इलेक्ट्रॉन या पूरा भरे हुए इलेक्ट्रॉन अस्थायी होते हैं, जबकि इस तरह से भरे हुए इलेक्ट्रॉन अस्थायी नहीं होते। ये हम लोग नियमों में पढ़ा भी है, ठीक है। या तो कक्षक में अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन या तो पूर्ण इलेक्ट्रॉन अस्थायी माने जाते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, ठीक है। हालांकि इस नियम से है, हम इसे अपवाद बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके नियम को इस नियम का पालन यह नहीं करता है। तो ये कैसे होगा? तो बच्चों, ये भर जाएगा आपका 4s और 3d में। 3d में क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन s इसको देगा, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि इसका भी आधा कक्षक भर गए, ठीक है, और इसका भी आधा कक्षक भर गया, और ये क्या हुआ? अस्थायित्व को प्राप्त किया। तो अतः ये क्या है? सही सीक्वेंस है। तो जब भी एग्जाम में पूछे जाएंगे चाहेगा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हम इस वाले को नहीं करेंगे, ये वाला क्रम लेंगे, 4s1 और 3d5। ये क्रोमियम का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सही सीक्वेंस है, जो कि इसका पालन नहीं करता, इसलिए यह क्या है? इसका अपवाद है, ठीक है। वैसे ही हम लोग 29 कॉपर का भी देखते हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2, 2, 6, 2, 6, और यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम यहाँ 2 लेंगे नियमतः, और कितना बचा?
तो 2 6 8 तो 10 16 16 17 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने लेने हैं? 29। तो डी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। तो हम यहाँ 9 लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग। जो ऑब्बा और एन प्लस एल रूल के द्वारा हमने इस सीक्वेंस को नोट किया है। तो यहाँ पे देखो डी में 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका पालन ये नहीं करता, ठीक है। ये क्या कहता है? कहता है कि आप 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो और 3d को पूरा करो, जिससे कि दोनों क्या हो जाए? अस्थायी विन्यास को प्राप्त कर लें, ठीक है। ये इस सीक्वेंस में होगा। वतः हम लोग एग्जाम में या कोई पूछे तो हम ये बोलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d 10 ऐसे बोलेंगे। अब मॉलिब्डेनम की बात आती है तो मॉलिब्डेनम का 42 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे भरते हैं? तो पहले इसको भरो, इसमें 2 जाएगा 2 जाएगा 6 2 और 6 2 और डी में कुल कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और पी में कुल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और 6 और एस और डी है। तो हम क्या करेंगे? पहले इलेक्ट्रॉन की गिनती करेंगे। तो देखो 6 और 10 16 और 2 18 18 2 20 और 6 26 26 और ये 10 कितना हुआ? 36 हुआ। हमें कुल कितना चाहिए? 42। तो 36 हुआ और इसमें हम क्या कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया तो कुल कितना हो गया? 38 हो गया। और डी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। तो 38 में हम यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे कि 42 हो जाए? तो 38 और 4 कितना होता है? 42। तो इस नियम के अनुसार, इस सीक्वेंस के अनुसार मॉलिब्डेनम के 42 में लास्ट में 5s में 2 इलेक्ट्रॉन और 4d में 4 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। अब यहाँ वही बातें आ रही हैं। डी का अर्धपूर्ण भी, यानी कि डी का कक्षक जो है वो आधा नहीं भरा, ठीक है। तो यह अस्थायित्व इसका नहीं होगा, माने यह अस्थायी नहीं होगा, ठीक है। तो यह कैसे भरता है? तो यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5s में 1 और 4d में ये 4 की जगह पर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाता है? चला जाएगा, जिससे कि यह स्थायित्व को प्राप्त किया। कहने का मतलब ये इस सीक्वेंस में हम करेंगे तो ये गलत है और ये वाला इसका सही है। चूंकि यह इस नियम का पालन नहीं कर रहा, इसलिए अभी क्या है? अपवाद है। तो ये आप याद रखेंगे, यानी कि जब भी मॉलिब्डेनम का करना होगा हम इस सीक्वेंस में करेंगे। 3d10 4p6 5s1 और 4d5 ऐसे करेंगे। ठीक वैसे ही पीडी की बात करते हैं। तो पीडी में क्या होगा? तो पीडी का चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। ये हम ऐसे तेजी से इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि ये हमें याद है। और जब आप किसी भी एलिमेंट्स को लिखेंगे और बोल के लिखेंगे 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, तो ये जल्दी से आपको भी याद हो जाएगा। तो जब भी लिखिएगा उसको बोलिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 4s2 3d10 और 4p6। यहाँ रुक जाएंगे। रुकने के बाद इसकी काउंटिंग करेंगे, कुल कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 2 4 10 12 18 2 20 और 10 22 और 6 22 और 6 28। हमें कितना चाहिए? 46। तो यदि ये 28 हुआ, हम यहाँ पे 2 रख दिए। 28 तो 30। तो 30 में 30 के बाद हमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई? तो 16। डी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? डी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं? तो 10। तो यहाँ से फिर से एक बार काउंट करके देखते हैं। 2 4 6 10 तो 12 12 6 18 2 20 20 और 10 30 30 और 6 36 36 37 38
38 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अभी कितने बाकी हैं? 38 और 2 40 और 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। डी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 10। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे? चूंकि हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। पर यह सही नहीं है, ठीक है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि यह क्या करेगा, 5s में से एक नहीं बल्कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा और 4d को पूरा करेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0। ये सही होगा, ये गलत है। मतलब यह अपवाद है जो कि इस नियम का पालन ये नहीं करता, ठीक है। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को लिया और डी में क्या हो गया? डी फुलफिल्ड हो गया, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होगा या दिखाता है कौन? पीडी 46, ठीक है। अब हम 47 को जानेंगे। बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करते वक्त आपको ये वाला सीक्वेंस पकड़ के रखना है। ये आपको यदि याद हो गया तो समझिए कि आप सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अपवाद वालों का भी आप आसानी से कर लोगे। याद आपको ये रखना है, 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d और 6p में ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे, किसकी? 47 की। तो इसमें चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसको कैसे भरेंगे। तो इतनी बातें सीखने के बाद मुझे लगता है कि आप आसानी से अब इस अपवाद वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर सकते हो। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉन को भरना चालू करिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। अब रुक जाते हैं। अब इसको काउंट करते हैं कि इसके हम कितने नज़दीक पहुंच गए। तो काउंट करेंगे तो 2 4 10 12 6 18 2 20 20 10 30 और 6 36 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। बचे कितने? तो बचे 4 और 7, 11 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन हमने और इसमें डाल दिया। कितने हो गए? जोड़ लीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन हमने और डाला। तो अब हमें और कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? इसमें हमें और कुल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। हमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो फिर से गिन लो। 2 4 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 36 37 38 हमने इलेक्ट्रॉन ले लिए। हमें चाहिए 47, यानी हमें 9 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो हम यहाँ डी में 10 होते हैं, हम यहाँ 9 लिख देंगे। ये हो गया 47। पर यह इस नियम का पालन बिल्कुल भी नहीं करता। यह इस नियम का पालन बिल्कुल भी नहीं करता और ये गलत है। और हमने एक नियम सीखे भी हैं कि अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे हुए कक्षक अस्थाई माने जाते हैं, ठीक है, आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों की अपेक्षा में। तो उसके हिसाब से भी देखते हैं तो ये न पूर्ण है न अपूर्ण है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? तो इसमें हम 5s से इस 5s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसमें हम डालते हैं तो यह क्या हो जाता है? पूरी तरह से क्या हो जाता है? ये फुल फिल्ड हो जा रहा है, ठीक है, और ये हाफ फिल्ड हो रहा है और ये अस्थाई हो गया उस नियम के अकॉर्डिंग। तो यह इस वे में
इस नियम का माने आपका और n+1 रूल का यह पालन नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए यह अपवाद की श्रेणी में आता है, आप याद रखोगे। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ ऐसे होता है, ठीक है, यानी कि लास्ट में 5s1 और 4d10 में प्रवेश करेगा। वैसे ही प्लेटिनम हम 78 को देखते हैं, तो इसको तो हम इसके इलेक्ट्रॉन को नोट करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 3s2 और 4d कितना होता है 10 और 5p होता है 6। पहली बात कि आपको ये वाला क्रम आपको बिल्कुल भी कंठस्थ होने चाहिए कि s में एक कक्षक होता है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, E में 3 कक्षक होता है, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, D में 5 कक्षक होते हैं और अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, F में 7 कक्षक होते हैं और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 14 होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग अब हम इसका काउंटिंग करना चालू करेंगे। मान लीजिए इसमें हमने S में 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो S में हम जब 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अब इसके काउंटिंग में क्या होगा, 78 में हमने कितने भर दिए, तो 2 2 4 6 8 2 10 6 16 2 18 और 10 28 28 और 2 20 और 6 26 और 10 36 और 36 37 38 और 6 40 और 4 44 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, 44। तो बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो F में और D में हम भेजेंगे। तो 44 भरने के बाद अब हम 78 में F में कुल कितने इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, तो इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 14, ठीक है, जबकि 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है जो कि हम इसमें भर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह 78 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कुछ ऐसे होगा, ठीक है, 5p6 6s2 4f14 और 5d5, ठीक है। पर यह इसके नियम का यह पालन नहीं करता, ठीक है, और यह 6s 4f और 5d ये इस नियम का पालन 5 में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, काउंट करने पर 8 इलेक्ट्रॉन बचता है, 8 सॉरी तो हाफ फील्ड हो गया 8, ठीक है, जो इसके नियम का पालन ये नहीं करता है। तो यह क्या करेगा, S में से दोनों इलेक्ट्रॉन, S का दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा और इस पे भरेगा 10, ठीक है, ये रह जाएगा 14। ये बहुत मजबूत कोष है, इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ठीक है, और इसमें हो जाएगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को उसने ले लिया तो 0, मतलब ये 6s0 और 5d10 सीक्वेंस में होगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ऐसे तैयार करोगे, ठीक है, जो कि इस नियम का यह पालन नहीं करता है, अतः यह भी अपवाद की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब हम जानेंगे Au यानी गोल्ड का, तो चलिए ऐसे ही हम गोल्ड का भी देखते हैं। गोल्ड, तो गोल्ड का यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d10 और इसमें हो जाएगा 6, इसमें हो जाएगा 2, इसमें हो जाएगा 14। अब आप काउंट करके देख लो कि कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। तो यहां तक 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी, हम यहाँ पे 9 लिख दिए, ठीक है। अब ये जाके 79 हो गया, यहाँ पे 5 8 है, हमने 5 9 रख दिया, तभी 7 8 और 7 9 हुआ, ठीक है। लेकिन यह इस नियम का पालन बिल्कुल भी नहीं करता, अतः यह जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है वो गलत है। सही क्या है, तो सही इसमें अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 6s 1 4f 14 और 5d क्या हो जाएगा 10। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। तो इस तरह से हमने यह देखा
कि कुछ अपवाद भी हैं जिनमें क्रोमियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम, पीडी, पैलेडियम, एजी सिल्वर, प्लेटिनम और एयू को हमने देखा। इसमें से मुख्यतः क्रोमियम और कॉपर की बार बार चर्चा की जाती है। आप इसे तैयार रखेंगे और दिमाग में दो बातें आपकी होनी चाहिए कि अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे हुए कक्षक स्थायी होते हैं, आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों की अपेक्षाकृत। ये नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको भरा और सीखा और समझा। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में, अपवाद के रूप में क्वेश्चन करके पूछता है, इसलिए आप इसे तैयार रखेंगे। अब यहाँ पे एक शॉर्ट तरीका भी होता है जिसके जरिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से कर सकते हैं। तो वह शॉर्ट तरीका क्या होता है? तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि जैसे क्रोमियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे किया, ठीक है, तो शॉर्ट तरीका में क्या होता है कि हम यह देखते हैं कि अक्रिय गैस तत्व जितने भी होते हैं, ठीक है, अक्रिय गैस तत्व आवर्त में, ठीक है, उनके करीब करीब जैसे हम क्रोमियम को लें, ठीक है, तो क्रोमियम में कुल 24 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जबकि एक अक्रिय गैस अक्रिय तत्व होता है, माने आपका जो इनर्ट गैस जिसे कहते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में 18वें ग्रुप में रखे जाते हैं, ठीक है, वो हम आर्गन को देखें, आर्गन AR को इसके लिए बता रहे हैं, AR। तो आर्गन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 18, ठीक है। तो हम क्या करें इसको सॉर्ट करने के लिए कि हम 18 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2, 4, अच्छे 10, तो 12 और 6 18, माने यहाँ से यहाँ तक जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, इसके रूप में यदि हम डायरेक्ट आर्गन लिखें और बाकी आगे वाले को हम उतार दें, यहाँ 4s1 3d5, तो ये एक शॉर्ट तरीका देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रोमियम का। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सुविधा के लिए हम इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे ही हम क्रोमियम का करें तो क्रोमियम को भी लगभग ये आर्गन हमने लिखा, आर्गन लिखा, यानी 18 तक हमने कवर कर लिया, माने इतने तक हमने कवर कर लिया। तो इतने तक कवर किया तो बाकी जो बचा उसके आगे हमने लिख दिया 4s1 3d10। ये इसका शॉर्ट, माने सुविधा के लिए हमने शॉर्ट में इसको लिख दिया कि AR 4s1 3d10। वैसे आप मॉलिब्डेनम और पैलेडियम, AG, PT और AU का भी ऐसे आप लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए एक और बताते हैं PD का लिखना हो तो हम यदि क्रिप्टॉन ले लें, KR लेते हैं, KR का इलेक्ट्रॉन कुल इलेक्ट्रॉन 36 होता है, ठीक है। तो 36 हम इसमें से हमने रख दिया पहले, और बाकी उसके जो आगे बचा उसको हम उतार देते हैं। तो KR 36 और उसके बाद हम क्या करेंगे, 36 के बाद हम डायरेक्ट अब इसको लिखते हैं, इन दोनों को लिख लेंगे, यानी 36 हमने काउंट किया 2, 4, 6, 10, तो 12 और 6 18, 2 20, 20 10 30, 30 6 36, माने इतने इलेक्ट्रॉन को हमने KR लिख के सिमटा दिया। इतना जो मैंने फैलाया था इसको हमने KR लिख के सिमटा दिया। 36 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ ले लिया, बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको हम इसके आगे ठीक वैसे ही नोट कर देंगे जैसे यहाँ पे हमने किया है। तो 5s में 0, यहाँ हम लिख सकते हैं 5s 0 और 4d 10। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से हमने क्या किया, लिख दिया, ठीक है। अब वैसे ही आप इसका 47 का, 78 का और 79 का भी आप कर सकते हो। 47 का आप KR से ही कर लीजिए,
इसका आप KR से ही कर लीजिए, KR से आगे निकाल लीजिए। जबकि जब PT का आप निकालेंगे तो जेनॉन ले लो, जेनॉन इससे आगे कर लो, इसका भी आप जेनॉन के आगे कर लो। जेनॉन का इलेक्ट्रॉन कुल 54 होता है, ठीक है, 54, इसका 54। अब इसके आगे जो बचेगा आप लिख लोगे। तो ये इसका एक शॉर्ट तरीका हुआ। इस तरीके से भी हम इसको दर्शा सकते हैं, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक शॉर्ट तरीके से हम ऐसे भी लिखते हैं। या क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ दिखेगा तो आपको घबराना नहीं है, यह उसी का एक लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ अपवाद वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी सीखा, ठीक है। अब हम लोग अगले चैप्टर में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस, यानी इस चैप्टर में दूसरे चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, सीरियल नंबर से NCERT का हल करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका अगला नेक्स्ट चैप्टर यानी कि तीसरा चैप्टर स्टार्ट